भारत को अपना नया प्रधान न्यायाधीश मिल गया है। जस्टिस संजीव खन्ना देश के नए सीजेआई पद की शपथ ले ली है। भारत के सीजेआई के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। जस्टिस खन्ना अरविंद केजरीवाल को जमानत देने वाले कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं। जस्टिस खन्ना की बेंच ने ही पहली बार दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले के मामले में लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। एक अन्य अहम फैसले में जस्टिस खन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि कार्यवाही में देरी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत बेल देने के लिए एक वैध आधार के रूप में काम कर सकती है। यह फैसला दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़े एक मामले में आया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले केस की सुनवाई की। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों और ऋण वसूली न्यायाधिकरण से संबंधित एक मामले की उन्होंने सुनवाई की। इस केस की पैरवी वरिष्ठ वकील मैथ्यूज नेदुम्पारा कर रहे थे। उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने यह तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट आम वकीलों के लिए भी होना चाहिए, न कि यहाँ पर सिर्फ अंबानी और अडानी के मामलों का फैसला विशेष तरीके से होगा। उनकी बातें सुनकर चीफ जस्टिस बोले, आपका मामला तो जस्टिस बेला त्रिवेदी के फैसले से जुड़ा हुआ है। तभी नेदुम्पारा ने सीजेआई को बीच में टोकते हुए कहा कि लेकिन गरीब एमएसएमई को इस तरह से अलग किया जा सकता है। देश में करोड़ों एमएसएमई हैं, यहाँ सिर्फ अंबानी अडानी के मामलों की सुनवाई हो रही है। नेदुम्पारा की इन दलीलों को सुनकर सीजेआई खन्ना भड़क गए और उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा कि हम यहाँ पर आपका लेक्चर सुनने नहीं आए हैं। परेशानी है तो कृपया डीआरटी में जाइए। आपको बता दें कि मैथ्यूज नेदुम्पारा इससे पहले नीट यूजी मामले की सुनवाई के वक्त तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीवाई चंद्रचूड़ से उलझ गए थे। चंद्रचूड़ ने उन्हें अदालत से हटाने के लिए मार्शल को बुलाने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि तलाक को लेकर एक बहुचर्चित मामला भी उनकी कोर्ट में आया था। अनुच्छेद 142 के तहत तलाक केस की बात करें तो 2023 में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन के मामले में जस्टिस खन्ना ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सीधे तलाक देने के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार की पुष्टि करते हुए बहुमत की राय रखी थी। उन्होंने फैसला सुनाया था कि कोर्ट दोनों पक्षों के बीच पूरे न्याय सुनिश्चित करने के लिए विवाह को भंग कर सकती है। इस निर्णय को भारत में तलाक कानून को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण माना जाता है। जस्टिस खन्ना के ऐतिहासिक फैसले की बात करें तो वे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म करने और अनुच्छेद 370 निरस्त करने जैसे ऐतिहासिक फैसले का हिस्सा रहे हैं। उन्हें एक और उल्लेखनीय फैसलों में से एक था चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल को बरकरार रखना। इस मामले पर फैसले सुनाते हुए उन्होंने कहा था, ईवीएम सुरक्षित उपकरण हैं जो बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान को खत्म करते हैं। जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाले बेंच ने 26 अप्रैल को ईवीएम में हेरफेर के संदेह को निराधार करार देते हुए पेपर बैलेट प्रणाली पर वापस लौटने की मांग खारिज कर दी थी। दिल्ली के प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस संजीव खन्ना तीसरी पीढ़ी के वकील हैं। जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज देवराज खन्ना के पुत्र और सर्वोच्च न्यायालय के जाने माने पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एचआर खन्ना के भतीजे हैं।